ओम नमः शिवाय। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। तो कल हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था ये सब श्रवण किया था। अब इसके आगे की कथा मैं आप लोगों से कहता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैंने अपने द्वारा शब्द आदि 5 महाभूतों का पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि तथा कला से लेकर युग तक के कालों की भी रचना की। हे मुनिवर, इनके अतिरिक्त भी मैंने अनेक पदार्थों की सृष्टि की, परंतु मैंने अपने इस कार्य से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैं सांब शिव का ध्यान करके सृष्टि के साधक अन्य पदार्थों की रचना की। अपनी आँखों से मारीच ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा को और व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को उत्पन्न किया। उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को और कानों से अत्रि को और प्राणवायु से दक्ष प्रजापति को। गोद से तुम नारद को, छाया से कर्दम मुनि को तथा सभी साधनों के साधन रूप धर्म को संकल्प से उत्पन्न किया। हे मुनिवर, महादेव जी के प्रसाद से इस प्रकार मैंने इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके कृतार्थ हुआ। हे तात, फिर मेरी आज्ञा से, मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म को साधक ऋषियों ने मनुष्य के रूप से उसे धर्म कार्य में प्रवृत्त किया। हे मुनिवर, फिर मैंने अपने शरीर के अवयवों से सुर असुर आदि अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की तथा उनको उनके अनुरूप शरीर दिए। हे मुनिवर, तब अंतर्यामी शिव जी की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। हे मुनिवर, मैं आधे से स्त्री और आधे से पुरुष रूप में फैल गया। भगवान शिव जी ने श्रेष्ठ एक द्वंद्व की रचना कर दी। इसमें से परम साधक पुरुष स्वयंभुव मनु हुआ और योगिनी तपस्विनी शतरूपा नाम की स्त्री हुई। उस सुंदरी का वर्णन मनु ने किया। हे तात, तब से विवाह विधि तथा मैथुनी सृष्टि की उत्पन्न हुई। उसमें से उन्होंने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक पुत्रों को और 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। वे क्रमशः इन नामों से प्रसिद्ध थीं, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। रुचि का विवाह आकुति से, कर्दम का विवाह देवहूति से और उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनमें प्रसूति की संतान से चर अचर जगत व्याप्त हो गया। आकुति तथा रुचि के संयोग से दक्षिणा सहित यज्ञ की उत्पत्ति हुई। यज्ञ तथा दक्षिणा के संयोग से 12 पुत्र हुए। हे मुनिवर, देवहूति तथा कर्दम के संयोग से अनेक कन्याएं पैदा हुई। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याएं हुई। हे मुनिवर, दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया तथा उन धर्म की स्त्रियों के 13 नामों को आप सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, बुद्धि, लज्जा, वसु, सिद्धि, कीर्ति। उनसे जो छोटी जो 11 कन्याएं थीं उनके नाम इस प्रकार थे। ख्याति, सतपथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा, भृगु व मारीचि अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ वही पितर। इन श्रेष्ठ मुनियों के साथ यथाक्रम उक्त कन्याएं ब्याही गईं। इनके संयोग से उत्पन्न संतानों ने चर अचर रूप ये तीनों लोक भर दिए। इस प्रकार अंबिकापति शिव जी की आज्ञा से तथा अपने कर्मों के अनुरूप अनेक उत्तम ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। कल्प भेद से दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं कही हैं। उनमें से 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, विधि पूर्वक 13 कश्यप को दी। हे नारद, 4 कन्याएं पर रूप गरुण को दी और भृगु, अंगिरा तथा उश्वास को 2 कन्याएं दी। उनके संयोग से चरात्मक बहुत सी सृष्टि हुई। हे निवर, जिन 13 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक महात्मा कश्यप को दिया, उनकी संतानों से चराचर तीनों लोक व्याप्त हो गए। स्थावर जंगम इनमें कहीं भी न्यूनता नहीं रही। इसके बाद देवता, ऋषि, दैत्य, पक्षी, पेड़ पौधे तथा पहाड़ उत्पन्न हुए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की कन्याओं से यह चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक
तक संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हो गया, अर्थात कोई भी स्थान सृष्टि के बिना खाली न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि कर डाली। सती नामक दक्ष कन्या की सदा शिव जी ने रक्षा की, क्योंकि सर्वव्यापी शिव जी ने उसकी उत्पत्ति तपस्या करने के लिए ही की थी। लोक कल्याण के लिए ही उसकी उत्पत्ति दक्ष प्रजापति से हुई थी। भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। जिसका बायां अंग वैकुंठ है और दाहिना अंग मैं हूँ, और रुद्र जिनके हृदय हैं, इस प्रकार रुद्र को 3 प्रकार का कहते हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों गुणवान हैं। पर ब्रह्म अविनाशी सदाशिव स्वयं निर्गुण हैं। विष्णु सत्वगुण, मैं ब्रह्मा रजोगुण और शिव तमोगुण कहे गए हैं। लोकाचार में इस प्रकार की व्यवस्था है, वास्तव में तो वे इससे भिन्न हैं। हे मुनिवर, अंतर में तब बाहर से सत्य गुण वाले विष्णु हैं, बाहर से तम, अंतर में सत्य गुण वाले शिवजी हैं, और केवल ब्रह्मा रजोगुण प्रधान हैं। सुरा देवी रजोगुण वाली है, सती सत्य स्वरूप वाली है, लक्ष्मी तमोगुण रूप वाली है। इस प्रकार पराशिवा भी तीनों रूपों वाली है। इस प्रकार वह शिवा सती होकर शिव जी के साथ ब्याही गई। पिता के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़कर नारद जी की प्रेरणा से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह शिवा पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। अत्यंत तप करने के बाद फिर उन्होंने पति रूप में शिव जी को पाया। हे मुनिवर, उस शिवा के अनेक नाम हुए, कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला। हे पार्वती, ये अनेक नाम गुण कर्मों के अनुसार भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले हैं। गुणमयी तीनों देवियां और गुणमय तीनों देवता परस्पर मिलकर षष्ठ रूप इस उत्तम कार्य को किए थे। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुमसे सृष्टि रचना का वर्णन कर दिया है। मैंने शिव जी की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। शिव जी साक्षात पर ब्रह्म हैं। गुणों के भेद से उन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप हैं। निर्गुण अथवा सगुण रूप को धारण करने में स्वतंत्र वे सदाशिव स्वच्छंदता पूर्वक मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ रमण किया करते हैं। उनके पूर्णावतार रूप ही 5 मुख वाले साक्षात शिव हैं। उन्होंने कैलाश में आनंददायक भवन बनाया। ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। शिव महापुराण में रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। तब सूर्य जी कहते हैं, हे मुनिवरों, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर नारद जी उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए पूछने लगे। तब नारद जी कहते हैं, भक्त वत्सल शिव जी कैलाश पर कब गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई? परिपूर्ण शिव स्वरूप महादेव जी ने वहां जाकर क्या किया? यह सब मुझे सुनाइए, मुझे अत्यंत उत्सुकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं चंद्रशेखर के चरित्र को कहता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत को गए और जैसे उनकी मित्रता धनाधिप कुबेर के साथ हुई, उसे तुम सुनो। काम्पिल्य नामक नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या के कुशल एक यज्ञदत्त दीक्षित थे। वे वेद तथा वेदांगों के जानने वाले, वेदांत आदि शास्त्रों में कुशल, राजाओं द्वारा सम्मानित यशस्वी तथा उत्तम वक्ता थे। अग्निहोत्र तथा अग्नि की सेवा में तत्पर, वेद के अध्ययन में लगे हुए, स्वभाव सुंदर, रमणीय अंगों वाले, चंद्रमा के सदस्य आकृति वाले थे। उनका गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार होने के बाद उसने 60 विद्याओं को भली भांति पढ़ा। कुछ समय बाद वह पिता से छिपकर जुआ खेलने लगा। माता के पास से बहुत सा धन ला लाकर जुआरियों को देकर उसने मित्रता करता था। वह ब्राह्मणोचित सभी आचार व्यवहार को छोड़कर स्नान तथा संध्या से विमुख हो गया। वह वेद शास्त्र तथा देवता ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। धर्मशाला में कहे गए आचार में रहित होकर गाने बजाने में मनोविनोद किया करता था। नट, पाखंडी तथा भांडों के साथ प्रेम करने लगा। माता द्वारा प्रेरणा पाकर भी वह कभी पिता के पास नहीं जाता था। घर में के अनेक कार्यों में व्याप्त वह दीक्षित अपनी पत्नी से जब वह पूछता था कि मेरा पुत्र गुणनिधि नहीं दिखलाई दे रहा है, हे कल्याणी, वह क्या करता है, तब वह कह देती कि इस समय वह स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। पढ़कर 2-3 मित्रों के साथ पुनः अध्ययन करने के लिए बाहर गया है। एक ही पुत्र होने के कारण उसकी माता सदैव दीक्षित को धोखा देती थी। दीक्षित उसके कर्म तथा चरित्र को कुछ भी नहीं जानता था।
फिर भी उसने 16वें वर्ष में उसका केशांत संस्कार किया। उसके बाद यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने पुत्र का गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार विवाह भी करा दिया। हे नारद, उस गुणनिधि की माता प्रतिदिन प्यार से अपने पुत्र को पास में बैठाकर समझाती थी, हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि उन्हें मालूम हो जाएगा तो तुम्हें और मुझे पीटेंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे पिताजी के सामने छिपाया करती हूँ। तुम्हारे पिताजी की प्रतिष्ठा सदाचार में है, ना कि धन में। हे तात, ब्राह्मणों का धन उत्तम विद्या तथा सज्जनों की संगति है। तुम प्रसन्न होकर अपनी रुचि क्यों नहीं लगाते हो? दीक्षित कुल में सोम याग करने वाले उत्तम श्रोत्री तथा अध्ययनशील पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रसिद्धि तुम्हारे पितामह आदि पूर्वजों की रही है। दुराचारियों का साथ छोड़कर तुम साधुजनों का साथ करो, उत्तम विद्या में मन लगाओ तथा ब्राह्मणोचित कार्य किया करो। पिता के अनुसार यश कुलशील का आचरण करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने दुराचारी स्वभाव को छोड़ो। तुम 19 वर्ष के हो, यह तुम्हारी स्त्री 16 साल की है। इस सदाचारणी के साथ तुम पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। हे पुत्र, गुण तथा शील से तुम्हारे ससुर भी सम्माननीय हैं, उनसे भी तुम नहीं लजाते हो, अतः तुम दुराचार छोड़ो। हे पुत्र, तुम्हारे मामा भी विद्या कुल में शील में ज्येष्ठ हैं, उनसे भी तुम नहीं डरते। तुम तो दोनों कुल से शुद्ध हो। इस पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को और अपने घर में अपने पिताजी के विनयशील शिष्यों को देखो। हे पुत्र, जब राजा तुम्हारे दुष्ट चरित्रों को सुनेगा तो वह तुम्हारे पिता के प्रति श्रद्धा छोड़कर उसकी आजीविका को समाप्त कर देगा। अभी तो तुम्हारे इन कार्यों को लोग बालकपन कह देते हैं, बाद में तुम्हारे दीक्षित तत्व को छीन लेंगे। बाद में सभी तेरे पिता को और मुझे बदनाम करेंगे। यह भी कहेंगे कि यह बालक अपने माता के चरित्र के अनुरूप नहीं हुआ है। तुम्हारे पिताजी तो पुण्यात्मा हैं और वेदों तथा स्मृतियों के अनुसार चलते हैं। मैं भी उन्हीं के चरणों में मन लगाई रहती हूँ। इसमें मेरे साक्षी साक्षात शिव जी हैं। मैंने ऋतु स्नान के समय भी किसी दुष्ट का मुख नहीं देखा। आश्चर्य है कि भाग्य बलवान होता है जिसके कारण तुम्हारे जैसा मेरा पुत्र हुआ। इस प्रकार प्रतिक्षण माता उसे शिक्षा देती थी, परंतु दुर्बुद्धि ने उस नीच कर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह दुर्व्यसन में तत्पर था। मृगया, मद्यपान, चुगलखोरी, झूठ बोलना, चोरी, जुआ खेलना तथा वेश्यागमन, इन दुर्व्यसनों को में पड़कर कौन पुरुष खंडित नहीं हो जाता है। अत्यंत दुर्बुद्धि वाला वह घर में जो जो वस्तु देखता था उस धन को सोना, चांदी, वस्त्र आदि को लेकर जुआरियों को दे देता था। एक समय उसने अपने पिता के साथ हाथ की रत्न जटित सोने की अंगूठी को ले जाकर जुआरी को दे दिया। सौभाग्य से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और पूछा कि यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। जब उसने उस ब्राह्मण ने बार बार पूछा तब वह जुआरी ने जोर से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? मैंने यह अंगूठी चोरी से ली है। मैंने तो रुपया देकर तुम्हारे पुत्र से यह खरीदी है। पहले दिन वह अपनी माता की साड़ी को जीत कर ले गया था। केवल उसने मुझे यह अंगूठी ही नहीं दी और जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्न, सोना, चांदी, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, अनेक प्रकार के कांसे, तांबे आदि के पात्र भी उसने दिए हैं। उसे जुआरी प्रतिदिन नंगा करके बांध देते हैं। वैसा जुआरी इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, आज तक आपने जुआरियों में अग्रगण्य, अभिनय और अनीति में पंडित अपने पुत्र को नहीं पहचाना। यह सुनकर दीक्षित का सिर लज्जा से झुक गया और वस्त्र से सिर को लपेटकर अपने घर चला गया। घर आकर श्रोत कर्म पारायण यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा। यज्ञदत्त ने कहा, हे दीक्षिताइनी, तेरा धूर्त गुणनिधि पुत्र कहाँ है? अच्छा रहने दो, उससे क्या करना। वह मेरी सुंदर अंगूठी कहाँ है जो उपटन लगाते समय तूने मेरी अंगुली से निकाल ली थी? उस रत्नजटित अंगूठी को तू शीघ्र ही मुझे ला कर दे। अपने पति की इस बात को सुनकर वह दीक्षित की स्त्री डर गई और बोली, इस समय मैं मध्याह्न स्नान करने में व्यस्त हूँ और हे देव, मैं इस समय पूजा के लिए सामग्री जुटा रही हूँ। हे प्रिय अतिथि, यह अतिथियों के आने का समय बीता जा रहा है। मैं इस समय खाना बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने उसे कहाँ रख दिया है मुझे याद नहीं आ रहा। दीक्षित ने क्रोध पूर्वक कहा, हे नीच, पुत्र को पैदा करने वाली, सत्य भाषण करने वाली, जब जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ गया है तब तब तूने कहा कि वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए बाहर गया है। हे पत्नी, मैंने जो मजीठी रंग की साड़ी तुम्हें दी थी, जो रोज यहाँ टंगी रहती थी, वह कहाँ है? सच बोलो, भय छोड़ो। आजकल वह मणि जटित साड़ी तथा रेशमी त्रिपटी दुपट्टा भी दिखलाई नहीं दे रहा है।
वह दक्षिण केस में कांसे का आवर्त पात्र, गौड़ देश की तांबे की घड़ी कहाँ है, हाथी दांत की बनी हुई वह सुखद मंजिका कहाँ है, और यह पर्वत देश की बनी हुई चंद्रमा की कांति के समान आश्चर्यकारक सुशोभित पुतली कहाँ है। अच्छे कुल में उत्पन्न ब्राह्मणी, तुम्हारे ऊपर मैं व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब मैं तभी भोजन करूंगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को कलंक लगाने वाले उस दुष्ट से तो मैं संतान रहित ही अच्छा हूँ। उठो, जल ले आओ, मैं उसे तिलांजलि दे देता हूँ। कुल कलंकारक कुपुत्र को तो संतानहीन रहना ही अच्छा है, अतः अपने कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना ही सनातन रीति है। स्नान तथा नित्य कृत्य करके उसी दिन किसी ब्राह्मण की कन्या से दीक्षित ने विवाह कर लिया। शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में गुण निधि चरित्र वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर वह अपने भाग्य की निंदा करता हुआ वह दीक्षित का पुत्र गुणनिधि किसी दिशा की ओर चला गया। उसके बाद वह यज्ञदत्त का पुत्र कुछ दूर जाकर हतोत्साह होकर एक जगह बैठ गया और अत्यंत चिंतित हुआ। अब मैं क्या करूं? ना तो मैंने विद्या अध्ययन किया और ना ही मैं धनवान ही हूं। परदेश में तो जिसके पास धन होता है वही शीघ्र सुख पा सकता है। धन होने पर चोर का भय होता है और विघ्न चारों ओर से हो सकता है। यज्ञ कराने वाले के कुल में जन्म लेकर मुझे यह महान दुर्व्यसन कैसे लग गया। आश्चर्य है कि भगवान बलवान भाग्य बलवान होता है, यह अगली होनहार का फल है। मैं भीख मांगना भी नहीं जानता, ना मेरा कोई परिचित ही है, ना मेरे पास कुछ धन ही है। अब मैं किसकी शरण में जाऊं? सदैव सूर्योदय होने के पहले मेरी माता मुझे मधुर भोजन दे देती थी। अब मैं किससे मांगूं? मेरी माता भी यहाँ नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार अनेक बातें सोचते हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए उस दुखी गुणनिधि के सूर्य अस्त हो गया। इसी समय कोई शिव भक्त अनेक प्रकार की दिव्य पूजा की सामग्री लेकर सज्जनों से घिरा हुआ नगर से बाहर की ओर शिवरात्रि के पर्व पर शिव जी की पूजा करने के लिए आया। शिव भक्ति में तत्पर वह शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर उचित विधि तथा सावधान मन से शिव जी की पूजा करने लगा। विविध प्रकार के प्रसादों की गंध को सूंघकर पिता द्वारा परित्यक्त, माता से रहित वह ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र भूखा होने के कारण उसके पास पहुंचा और सोचने लगा, इसने तो शिव जी पर प्रसाद चढ़ाया है। मैं ऐसे रात में सभी शिव भक्तों के सो जाने पर मैं भाग्यवश प्राप्त कर लूंगा। इस आशा से वह शिवालय में के द्वार पर बैठ गया। उस भक्त द्वारा की गई शिव की पूजा को देखा। नृत्य गीत आदि करके भक्तजनों के सोते ही जब वह प्रसाद लेने के लिए मंदिर के भीतर घुसा, दीपक के प्रकाश को मन देखकर पकवान को देखने ढूंढने के लिए उसने वस्त्र से बत्ती बनाकर दीपक की ज्योति को तेज करके उस यज्ञदत्त के पुत्र ने आदर से सहसा पर्याप्त शिव नैवेद्य को वहां से ले लिया। तदनंतर पकवान को लेकर शीघ्रता से बाहर जाते हुए उसके पैर की ठोकर से सोया हुआ कोई भक्त जग गया। वह शीघ्रता करने वाला कौन है? कौन है? इसे पकड़ो पकड़ो। यह व्यक्ति इस प्रकार भयभीत होकर जोर से चिल्लाया। जब वह भय से भागा तब तक नगर रक्षकों को भागते हुए उसे मारा और थोड़ी देर में अंधा हो गया। हे मुनिवर, उस यज्ञदत्त के पुत्र ने शिव जी की कृपा से नैवेद्य को खाया, ना कि होने वाला पुण्य के बल से। तदंतर वह मर गया। जैसे ही यमराज के पास ले जाने के लिए पास एवं मुद्गर हाथ में लिए यमदूत उसे बांधकर ले आए। इतने में ही किसी समूह से शोभित दिव्य विमान को लेकर हाथों में शूल लिए हुए शिव जी के पार्षद वहां पहुंच गए। शिव जी के गणों ने कहा, हे यमदूतों, इस धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ो। यह ब्राह्मण दंड देने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सब पाप भस्म हो गए हैं। यमराज के दूत यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर महादेव को गले में कहने लगे, महादेव के गणों को कहने लगे। शिव जी के गणों को से डरकर यमदूतों ने विनम्र होकर, हे शिवगुणों, यह ब्राह्मण दुराचारी है। यमदूतों ने कहा, इसने कुलाचार को छोड़ दिया है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, शौच स्नान तथा संध्या भी नहीं करता। इसके और कर्मों के दूर रहने दीजिए। इसने तो शिव निर्माल्य का भी उल्लंघन किया है। इसे आप स्वयं देखें। ऐसे पापी तो आप लोगों के लिए अस्पर्श होते हैं। शिव निर्माल्य को खाने वाले, उसका उल्लंघन करने वाले तथा उसे देने वाले पुरुषों का स्पर्श पाप कारक होता है। भले ही विष को देखकर पी ले, उसका स्पर्श कर ले, किंतु शिव जी के धन का स्वयं सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म के निर्णय से में जैसे आप प्रमाण हैं वैसे हम नहीं हैं।
यदि इसमें कुछ भी धर्म का अंश हो तो शिवगुणों हम भी सुनना चाहते हैं। शिव जी के गण इस प्रकार यमदूतों की बातों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर स्मरण कर उनसे कहने लगे। तब शिव जी के गण कहते हैं, हे यमदूतों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उसे स्थूल लक्ष्य वाले तुम कैसे जान सकते हो। हे यमदूतों, इस पाप रहित यज्ञदत्त के पुत्र ने जो कर्म किया है उसे तुम लोग सावधानी से सुनो। इसने शिवलिंग के ऊपर गिरती हुई दीपक की छाया को हटाकर तथा अपने दुपट्टा से वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। हे किंकरो, इसने और भी धर्म किया है। दूसरों द्वारा कहे जाते हुए शिव नामों को भी इसने सुना। भक्त द्वारा विधिवत की जाती हुई शिव पूजा को इसने देखा तथा यह उपवास करके स्थिर चित्त होकर बैठा रहा। यह आज हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। यह शिव का अनुचर होकर कुछ समय तक महाभोगों का सेवन करेगा, फिर यह पाप रहित होकर कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ शिव जी का प्यारा है। और कुछ मत कहो, तुम जहाँ से आए हो वहाँ को चले जाओ। उसके बाद यमदूत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार शिव गुणों की बातों को सुनकर यमदूत मुख लौटाकर यमलोक को चले गए। हे मुनिवर, वहां जाकर उन्होंने सब कुछ यमराज से कह दिया और शिव गुणों ने जो कुछ उनसे कहा वह समाचार भी ठीक ठीक सुना दिया। धर्मराज कहते हैं, हे दूत, सावधान होकर मेरी बातें को सुनो और प्रसन्न होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। हे गणों, संसार में जितने लोग सफेद विभूति से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना, उन्हें कभी यहाँ मत लाना। हे गणों, जो अपने शरीर में सफेद भस्म लगाए रहते हैं उनको भी छोड़ देना, अर्थात उन्हें यहाँ कभी मत लाना। किसी भी कारणवश से जो शिव का वेश धारण करके संसार में विचरण करते हैं उन्हें भी यहाँ मत लाना। जो रुद्राक्ष तथा जटा धारण करते हैं उन्हें भी यहाँ मत लाना। जो आजीविका के लिए शिव का वेश धारण करते हैं उन्हें भी यहाँ कभी मत लाना। जो ढोंग या कपट से भी शिव वेश में को धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना चाहिए, उन्हें यहाँ कभी ना लाएं। यमराज ने इस प्रकार अपने नौकरों को कहा और आज्ञा दी। वे भी उसे स्वीकार कर मंदहास करके चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पवित्र मन वाले उस ब्राह्मण को शिव जी के गणों ने यमदूतों के बंधन से छुड़ाया। तदंतर वह शीघ्र ही शिवलोक को गया। वहां शिव एवं पार्वती की सेवा करके समस्त सुख भोगों का सेवन करके अगले जन्म में वह कलिंग देश का राजा अरिंदम हुआ। इसका नाम दम्भ रखा गया। बचपन में ही शिव भक्ति में तत्पर रहा और अपने साथी बालकों को भी शिव भक्ति में लगाई रहता था। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद युवावस्था में राज्य को प्राप्त कर उसने भक्तिपूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। दूसरों द्वारा दमन के अयोग्य यह राजा दम सभी शिव मंदिरों में दिया जलाने के अतिरिक्त दूसरे धर्म को नहीं जानता था। अपने राज्य में स्थित गांवों के स्वामियों को बुलाकर उन्हें उसने आज्ञा दी कि प्रत्येक शिवालय में प्रतिदिन दीपक जलाया करो। मैं सत्य कह रहा हूँ, ऐसा न करने वालों को मैं दंड दूंगा, क्योंकि दीप दान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा वेद में कहा है। जिसके गांव के चारों ओर जितने शिवालय हों वहां वहां बिना सोचे समझे दीपक जलाने चाहिए। जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा मैं उसका सिर काट लूंगा। इस समय से प्रत्येक शिवालय में दीपक जलने लगे। इसी धर्म से राजा दम जीवन पर्यंत महान धर्म को पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह दीपदान के प्रति श्रद्धालु था, अतः उसने बहुत से दीपों को जलाकर रत्न दीपों की शिखा में आश्रय करने वाली अलका नगरी का स्वामी हुआ। इस प्रकार की गई शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा समय पर बहुत सा फल देती है। ऐसा जानकर अपने सुख के इच्छुक पुरुषों को शिव जी का भजन करना चाहिए। सब धर्मों से रहित कहाँ वह दीक्षित का पुत्र गुणनिधि संयोगवश शिवालय के प्रसाद धन आदि को चुराने गया और अपने स्वार्थ के लिए बत्ती जलाकर शिवलिंग के ऊपर का अंधकार दूर किया। इतने में ही उसने कलिंग देश का राज्य पाया। पहले संस्कारों के उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाए। हे मुनिवर, देखिए उस दिक्पाल की पदवी प्राप्त हुई। अब यह कुबेर बनकर अलकापुरी का राज्य कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र और शिव जी के संतोष का वर्णन कर दिया है। इसे सुनने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार यह सभी देवताओं में प्रमुख शिव का मित्र बना। हे तात, तुम सावधान और चित्त से सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में गुणनिधि सद्गति नामक वर्णन 18वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले पद्मकल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ।
उनका पुत्र वैष्णव था। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित इस अलकापुरी का भोग किया और कठिन तपस्या करके उन्होंने पहले शिव जी की आराधना की। उस कल्प में के बीत जाने पर वह मेघवाहन कल्प आया। तब उस यज्ञदत्त के पुत्र श्रीमान गुणनिधि ने अत्यंत तप किया। दीपदान मात्र से शिव जी की भक्ति के प्रभाव को जानकर हृदय को प्रकाशित करने वाली काशी नगरी को पाकर 11 रुद्रों के समीप चित्तरत्न के दीपकों को जलाकर अनन्य भक्ति से ध्यान के निश्चल अतएव तन्मय होकर शिव के साथ एकता को प्राप्त हो गया। तप की अग्नि से बढ़ा हुआ काम क्रोध महाविघ्न रूपी प्रतिज्ञों के आघात से रहित, प्राणवायु को रोक लेने से वायु रहित, निर्मल दृष्टि से निर्मल शिव जी के लिंग की स्थापना कर सद्भाव रूपी फूलों से उनकी पूजा करता हुआ तब तक वह तप करता रहता जब तक उसका शरीर त्वचा हड्डी मात्र शेष रह न गया। इतने में उसके 10,100 वर्ष बीत गए। उसके बाद विश्वेश्वर देव विशालाक्षी के साथ प्रसन्न मन से अलकाधिपति को देखकर, जो अलकापति स्थाणु रूप से विराजमान शिवलिंगों में मन लगाए हुए थे, उसे देखकर कहने लगे, हे अलकापति, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। जब तक वह तपस्वी आँख खोलकर देखता तब तक 1000 सूर्यों से भी तेज संपन्न चंद्रचूर्ण श्रीकंठ उमापति को सामने देखा। उनके तेज से आंखें चौधिया गईं, अतः आंखें बंद कर उसने सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाले सभी देवताओं के स्वामी शिव जी से कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन की शक्ति मेरे नेत्रों को दीजिए। हे नाथ, यही वर है कि आपका साक्षात दर्शन हो। हे ईश, और वर मैं आपसे क्या मांगू। हे सही शेखर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर उमापति महादेव ने अपने हाथ से उसे स्पर्श करके उसे अपने दर्शन की शक्ति दी। उसके बाद जब उसने आंख खोली तो पहले उमा को ही देखा। तब यह यज्ञदत्त का पुत्र शिव दर्शन की शक्ति को पाकर, यह सर्वांग सुंदरी स्त्री शिव के समीप कौन है, इसने मुझसे अधिक कौन सा तप किया होगा। इनका रूप, प्रेम, सौभाग्य तथा शोभा सभी आश्चर्यजनक को पाकर यह सर्वांग सुंदरी स्त्री शिव के समीप कौन है। इस प्रकार यह यज्ञदत्त का पुत्र बार बार कहने लगा। ऐसा बार बार कहता हुआ वह उसे क्रूरतापूर्ण देखने लगा। तब इसका बायां नेत्र उस स्त्री को देखने से फूट गया। तब देवी ने शिव जी से कहा, यह दुष्ट तपस्वी कौन है, बार बार मुझे देखकर कहता है कि तुम मेरी तपस्विता का वर्णन करो। अब यह फिर से मुझे बार बार दाहिनी आंख से देख रहा है। रूप, प्रेम, सौभाग्य तथा संपत्ति से मेरे साथ असूया कर रहा है। इस प्रकार देवी की बात को सुनकर शिव जी ने उसे हंस कहा, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूरता दृष्टि नहीं देखता, किंतु यह सोचता है कि तुम्हारी तपा शोभा कितनी अधिक है। देवी से ऐसा कहकर शिव जी पुनः यज्ञदत्त के पुत्र से कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के तथा गुह्यों के स्वामी होगे। तुम यक्ष तथा किन्नरों के राजाओं के राजा बनोगे। पुण्य जनों के पति तथा सबको धन देने वाले होगे। मेरे साथ सदैव तुम्हारी मित्रता हो रहेगी। मैं सदैव तुम्हारी अलका नगरी के समीप निवास करूंगा। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम को बढ़ाता रहूंगा। यज्ञदत्त के पुत्र, आओ, यह उमा तुम्हारी माता है। तुम महान भक्त हो, प्रसन्न चित्त होकर इनका चरण स्पर्श करो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार वरदान देकर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवेशी, हे तपस्विनी, अपने पुत्र पर दया करो। इस प्रकार जगदम्बिका पार्वती शिव जी के वचनों को सुनकर प्रसन्नता से गुणनिधि से कहने लगी। देवी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी निर्मल बुद्धि सदैव शिव जी के प्रति बनी रहे। तुम इस बाएं नेत्र से रहित रहोगे। महादेव जी ने जो तुम्हें वर दिए हैं वे सभी उसी प्रकार बने रहेंगे। मेरे रूप के प्रति जो तुमने ईर्ष्या की थी उसके कारण तुम कुबेर कहे जाओगे। इस प्रकार देवी सहित महादेव ने वर देकर कुबेर वैश्वेश्वर नामक स्थान में प्रवेश कर गए। इस प्रकार कुबेर ने शिव जी की मित्रता को प्राप्त किया। अलकापुरी नगरी के पास शंकरालय कैलाश भी था। इस प्रकार शिव महापुराण में कुबेर की मित्रता वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। विशु बंद करो।